नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में बात होगी श्री कृष्ण जन्मभूमि की। महाभारत के दौरान जब अर्जुन ने वासुदेव श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु सत्य क्या है, तो श्री कृष्ण बोले कि सत्य वो है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, सत्य वो है जिसे रोका नहीं जा सकता। तो आज टीवी इतिहास के सबसे बड़े कार्यक्रम में बात होगी उन्हीं वासुदेव श्री कृष्ण की, जिनका जन्म मथुरा की पावन धरती पे हुआ और भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की तरह मथुरा में भी एक विवाद दशकों से चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर एक शाही ईदगाह मस्जिद है जो 2.5 एकड़ में है, और हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के नीचे केशव देव मंदिर का गर्भगृह मौजूद है। इसी दावे के साथ हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंच गया और हिंदू पक्ष की अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की इजाजत दे दी, मंजूरी दे दी। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन इस बीच एक और बड़ा सहयोग हुआ। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार मथुरा पहुंचे, और यह भी पहली बार हुआ कि देश का कोई प्रधानमंत्री मथुरा में वासुदेव कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंचा। और इसके ठीक 21 दिन बाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया। तो बड़ा सवाल है कि क्या अयोध्या के बाद मथुरा का सत्य भी सामने आने वाला है? आज इसी मुद्दे पर होगी जनता जनार्दन के बीच सबसे बड़ी चर्चा। अयोध्या तैयार, काशी और मथुरा इस बार। स्वागत है आपका आज के एडिशन में। काशी के बाद अब मथुरा में भी सर्वे वाला रास्ता कोर्ट के आदेश के बाद खुल गया है। हिंदू पक्ष की मांग को मानते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर बनाकर मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया है। सभी सनातनियों की विजय है। हमारे देश में जहां 100 करोड़ सनातनी है, वहां उनके प्राण राम कृष्ण शिव उन्हीं देवालयों को तोड़कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास धूर्तों ने किया था। कभी बाबरी मस्जिद है तो कभी बनारस की ज्ञानवापी है तो मथुरा की मस्जिद है। क्या इससे पोलराइजेशन नहीं होता है? दो बड़ी आबादियों के बीच में टेंशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 3000 मस्जिदों के ऊपर विवाद है, कहां तक करेंगे? हिंदू पक्ष का दावा था कि औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में भगवा केशव देव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया था। इसके बाद मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई। मामला कोर्ट पहुंचा और अब कोर्ट ने सर्वे की मांग को मान लिया। हाई कोर्ट ने कमीशन की संरचना और एक्शन प्लान तय करने के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की है। ये तो हर तरीके से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो आज मस्जिदें भी मुसलमानों की महफूज नहीं हैं। इस तरीके से और सारी मस्जिदें वो घेरना चाहते, खत्म करना चाहते। पूरा देश लगे खुदाई में ही लगे, पूरी धरती खुदाई कर दी, जो कुछ न कुछ तो कभी रहा ही होगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली है। मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष ये मांग लेके आए थे कि जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग चल रही है, उस प्रोसीडिंग पे स्टे लगा दिया जाए, जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। अयोध्या नगरी सज रही है। काशी और मथुरा, इसको लेकर भी हिंदुओं की मांग लंबे वक्त से रही है। काशी का सर्वे हो चुका है और अब मथुरा की बारी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर काशी और मथुरा में किसी तरह के हस्तक्षेप के खिलाफ है। ऐसे में क्या सामाजिक सौहार्द बिगड़े बिना क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा?